हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर पर। तो चलिए फ्रेंड्स, आज साइंस की क्लास नंबर 57 स्टार्ट करते हैं। क्लास नंबर 57 आपको देखने को मिलेगा स्पीडी सीरीज की, ठीक है। और आज आपको मॉडल सेट नंबर 1 to 7 यानी कि मॉडल सेट 127 से देखने को मिलेगा, ठीक है। इससे पहले आपको 56 क्लास हो चुके हैं स्पीडी की और सभी का वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और इस क्लास का PDF आपको मिल जाता है। PDF के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से PDF डाउनलोड कर रिविजन करते रहिएगा आप लोग। चलिए बढ़ते हैं, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहला क्वेश्चन है चूना पत्थर, जिसे लाइमस्टोन के जानते हैं, ठीक है ना। तो लाइमस्टोन इसे ही कहते हैं, किसे, चूना पत्थर को, का रासायनिक नाम क्या है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है ये बताना है। तो CaSO4 × 2H2O होता है, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है पेंसिलिन एंटीबायोटिक प्राप्त करते हैं, तो किससे प्राप्त होता है पेंसिलिन। तो ये होता है फफूंदी यानी कि कवक से प्राप्त होता है, ठीक है ना। फफूंदी जो कि क्या होता है, कवक होता है, इसी को फफूंदी भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसी से प्राप्त होता है पेंसिलिन। नेक्स्ट है सफ़ेद स्वर्ण कहते हैं, तो किसे कहते हैं, तो प्लेटिनम को सफ़ेद स्वर्ण कहते हैं। नेक्स्ट है द्रव्य सोना कहलाता है, तो कौन कहलाता है, तो पेट्रोलियम, ठीक है। पेट्रोलियम को द्रव्य सोना कहते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है, तो किसका इकाई है, तो ऊर्जा का इकाई होता है। नेक्स्ट है जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है ये बताना है। तो CaSO4 × 2H2O होता है, ठीक है। तो ये होता है जिप्सम का रासायनिक सूत्र। नेक्स्ट है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है, तो त्वचा, जो कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। नेक्स्ट है त्वचा का रंग किसके कारण होता है ये बताना, ठीक है। तो त्वचा का जो रंग होता है वो किसके कारण होता है, तो ये होता है मेलानिन के कारण। आगे त्वचा पर ऊपरी जो सतह होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे एपिडर्मिस कहते हैं। नेक्स्ट है ऊतकों का अध्ययन को क्या कहते हैं, तो ऊतक मतलब कि कोशिका, ठीक है। तो कोशिका के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं, ठीक है, या ऊतक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है हरित गृह, ठीक है ना। हरित गृह प्रभाव में संबंधित जो गैस है वो कौन है, तो CO2 होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है कॉफ़ी प्राप्त की जाती है, तो कॉफ़ी जो होता है वो किससे प्राप्त होता है ये बताना है। तो राइट आंसर है बीज से, ठीक है ना। तो कॉफ़ी जो प्राप्त होता है वो बीज से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है नोबेल का तेल किसे कहते हैं, तो ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को कहते हैं, ठीक है। तो ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को नोबेल का तेल कहते हैं। नेक्स्ट है रेनकोट बनाया जाता है, तो किससे बनाते हैं, तो रेनकोट जो बनता है वो पॉलीकार्बोनेट्स से बनते हैं। नेक्स्ट है रबर प्राकृतिक रबर बहुलक है, तो किसका है, तो यह आइसोप्रीन का, ठीक है। तो प्राकृतिक रबर जो होता है वो आइसोप्रीन का बहुलक होता है। नेक्स्ट है प्रतिरोध का मात्रक क्या है, तो ओम होता है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट है ल्यूमेन इकाई है, तो किसकी इकाई है ये बताना है। तो ल्यूमेन जो होता है इकाई वो होता है ज्योति फलस्क का होता है, ठीक है ना। तो ज्योति फलस्क की जो इकाई होता है उसे ल्यूमेन कहते हैं। नेक्स्ट है कैंडेला मात्रक किसका है, तो कैंडेला ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। नेक्स्ट है परावैंगनिक किरणों को अवशोषित कौन करता है ये बताना है, तो ओजोन परत करता है। कौन करता है, ओजोन परत। नेक्स्ट है एक्सरे का शोधक था, ठीक है। तो यानी कि एक्सरे की जो खोज है वो किसके द्वारा किया गया, तो रोहिंस्टन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है एक लड़की झूले में बैठकर झूला झूल रही है, यदि वह एकाएक खड़ी हो जाए तो दोलन काल क्या होगा ये बताना है। तो दोलन काल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट है जड़त्व आघूर्ण पर मात्रक होता है, ठीक है ना। जड़त्व आघूर्ण का जो मात्रक होता है क्या होता है, तो kg मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो kg मीटर स्क्वायर जो कि जड़त्व आघूर्ण का मात्रक होता है, यानी कि इकाई होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जब किसी गतिमान पिंड की गति हो तब उसमें लगने वाला समय क्या होता है, तो आधा होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है पक्षियों में प्रायः एक ही होता है, तो क्या एक ही होता है, अंडाशय, ठीक है। तो पक्षियों में प्रायः एक ही अंडाशय होते हैं। नेक्स्ट है व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जो ऊपर की ओर त्वरित हो रही हो, ठीक है। तो यानी कि जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो उसमें व्यक्ति का भार जो है क्या होता है, भार अधिक होता है। नेक्स्ट है शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण क्या होता है, तो समान होता है, यानी कि एक समान होता है। नेक्स्ट है कैपिटल G का जो यूनिट होता है यानी मात्रक जो है वो क्या है ये बताना है। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर ये याद रखेगा, जो कि कैपिटल G का मान होता है, ठीक है। नेक्स्ट है स्प्रिंग को, ठीक है ना, अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला जो बल होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे प्रत्यानयन बल कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्रत्यानयन बल। नेक्स्ट है गतिमान वस्तु में होती है, तो क्या होती है, तो गति ऊर्जा होता है गतिमान वस्तु में। नेक्स्ट है चलती गाड़ी में बैठे, ठीक है ना, आदमी की ऊर्जा होगी, तो किस प्रकार की ऊर्जा होगी, तो गतिज एवं स्थितिज ऊर्जा दोनों होगा, ठीक है। तो चलती हुई गाड़ी में जो आदमी बैठे रहता है उसका कौन सा ऊर्जा होता है, तो गतिज ऊर्जा और साथ में स्थितिज ऊर्जा भी होते हैं। नेक्स्ट है न्यूटन के गति के प्रथम नियम से परिभाषा मिलती है, तो किसका परिभाषा मिलता है, तो बल का परिभाषा मिलता है न्यूटन के प्रथम नियम से। नेक्स्ट है न्यूटन की गति का कौन सा नियम को जड़त्व की व्याख्या
करता है, ठीक है। यानी कि जड़त्व का नियम किसे कहते हैं, तो प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, न्यूटन के गति का द्वितीय नियम से व्यंजक प्राप्त होता है। यानी कि क्या प्राप्त होता है, तो न्यूटन के द्वितीय गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। आगे एक वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है, तो किस पर निर्भर होता है, तो उसके द्रव्यमान पर निर्भर होता है एक वस्तु का द्रव्य। नेक्स्ट है एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है, तो किस में होता है, तो पवन के वेग को मापने में एनीमोमीटर का प्रयोग करते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप की एसआई इकाई क्या है, तो केल्विन होता है, ठीक है ना। तो ताप का जो एसआई इकाई होता है क्या होता है, केल्विन, ठीक है ना। तो केल्विन याद रखिएगा। नेक्स्ट है कोण की इकाई यानी कि मात्रक होता है, तो क्या होता है, रेडियन, ठीक है। तो कोण के जो इकाई होता है क्या होता है, रेडियन बोलते हैं उसे। नेक्स्ट है मैनोमीटर का उपयोग होता है, तो किस में होता है, तो दाब को मापने में मैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है किसी सदिश का परिमाण कभी भी नहीं हो सकता, तो क्या नहीं हो सकता, तो ऋणात्मक, ठीक है। तो कोई भी सदिश है जिसका कभी भी परिमाण जो है वो ऋणात्मक नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। जब एक वस्तु की गति दोगुनी की जाती है या दोगुनी हो जाती है तो उसकी गति ऊर्जा क्या होती है ये बताना, ठीक है। तो इसमें गति ऊर्जा जो होता है वो 4 गुना हो जाता है, ठीक है। तो जब एक वस्तु की गति जो है वो दोगुनी होता है तो उसकी गति ऊर्जा क्या होता है, तो 4 गुना होता है। क्यों होता है एक बार समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि पहली जो गति है यानी कि वेलोसिटी है कितना 1 होता है, ठीक है ना, कितना है 1 है। अब इसे दोगुना कर दिया मतलब अब हो गया कितना 2 हो गया, ठीक है। तो हाफ mv² होता है, यानी काइनेटिक एनर्जी यानी गति ऊर्जा बराबर क्या होता है, हाफ mv² होता है, ठीक है ना। यानी कि मास जो है यहाँ क्या है, बराबर है। तो ये भी पहला है 1 यानी mv² मतलब v का स्क्वायर, और उसके बाद फिर हो गया क्या, सेकंड में देखते हैं तो 1/2 m इंटू v मतलब 2 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो हाफ m से हाफ m ये पूरा कट जाएगा तो हो जाएगा कितना 1 हो जाएगा और इधर 4 हो गया, ठीक है ना। तो देखिए 1 से कितना हो गया 4 हो गया यानी कि 4 गुना हो गया, ठीक है। चलिए तो इस पर याद रखेगा काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv² होता है, ठीक है। तो इसे ध्यान रखेगा। चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट है शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित होती है वह कौन सी ऊर्जा होती है, तो रासायनिक ऊर्जा होता है उसमें, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे। यह शुष्क सेल मतलब बैटरी में। नेक्स्ट है किसी वस्तु का संवेग निर्भर करता है, तो द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है 1 किलोग्राम राशि का वजन होता है, तो कितना होता है 9.8 न्यूटन होते हैं। नेक्स्ट है 1 जूल बराबर क्या होता है, तो 10 के पावर 7 अर्ग होता है। आगे नाट का उपयोग होता है तो किस में होता है ये बताना, तो जलयानों की गति को मापने के लिए, ठीक है। तो जलयान की गति को मापने के लिए नाट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही होती है। तो लिफ्ट कहाँ जा रही होती है, तो नीचे की ओर, ठीक है ना। तो जब लिफ्ट नीचे की ओर जा रही होती है तो एक व्यक्ति का भार जो है वो प्रत्यक्ष यानी कि जो रियल भार है उससे वह कम महसूस होता है जब नीचे की ओर लिफ्ट आती है। तो वहीं ऊपर की ओर लिफ्ट जब जाती है तो भार क्या होता है, अधिक महसूस होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट है 1 बार बराबर होता है तो 10 के पावर 5 पास्कल के बराबर होते हैं। नेक्स्ट है एक विद्युत के लोलक की लंबाई बढ़ाए जाने पर क्या होगा ये बताना है। तो अवधि बढ़ती है, ठीक है ना। अवधि क्या होता है, बढ़ जाता है, घड़ी पीछे हो जाती है, ठीक है ना। तो किसी घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ाते हैं तो अवधि बढ़ती है और घड़ी पीछे हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है जब लोलक घड़ी की लंबाई चौगुनी की जाती है जब उसकी समयावधि यानी कि आवर्तकाल होगी, तो आवर्तकाल क्या होगी, तो दोगुनी होगी, ठीक है, ठीक है ना। चलिए तो इसे याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है, तो सदैव अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट है कोणीय वेग की इकाई क्या होता है, तो रेडियन प्रति सेकंड होता है कोणीय वेग की इकाई। नेक्स्ट है लेंज का नियम किसके संरक्षण के नियम का परिमाप है, तो यह ऊर्जा के संरक्षण के नियम का परिमाप है, कौन, लेंज का नियम। नेक्स्ट है रेडियो का आविष्कार किया था, तो किसने किया था, तो जी मार्कोनी के द्वारा रेडियो का आविष्कार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बात्या भट्टी, ठीक है ना, यानी कि ब्लास्ट फर्नेस में उत्पादित होता है तो क्या होता है, तो इसमें कच्चा लोहा उत्पादन होता है, किसमें, बात्या भट्टी में। नेक्स्ट है चंद्रमा से यदि किसी पिंड को पृथ्वी पर लाया जाए तो उसका क्या होगा, तो द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा, उसका क्या रहेगा, द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट है निर्वात में यदि 3 वस्तु लोहा, कागज और पत्थर गिराया जाए तो पृथ्वी पर पहले कौन पहुंचेगा ये बताना, ठीक है। तो तीनों एक साथ पहुंचेगी, कब, जब तीनों को निर्वात में गिराते हैं तब, तो इसे याद रखिएगा, ठीक है ना। तो निर्वात में जब गिराएंगे तो लोहा, कागज, पत्थर सभी एक साथ पृथ्वी पर आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है पृथ्वी की भ्रमण गति कितनी है ये बताना है, तो 28 किलोमीटर प्रति मिनट है, ठीक है ना, 28 किलोमीटर प्रति मिनट जो कि पृथ्वी का भ्रमण गति है। नेक्स्ट है किसी हवाई जहाज या किसी निश्चित ऊंचाई पर स्थिर एक पिंड की ऊंचाई मापने में प्रयुक्त उपकरण होता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे अल्टीमीटर कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है, तो इसे ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट मॉडल सेट 130 की ओर।
पहला क्वेश्चन है परिक्षेप्य का पथ होता है तो कैसा होता है, तो परवलयाकार होता है। नेक्स्ट है परम दाब है तो क्या है, तो गेज दाब प्लस ओवन बार होता है। नेक्स्ट है जड़त्व का नियम सर्वप्रथम किसने दिया, तो गैलीलियो के द्वारा दिया गया था। आगे किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही वस्तु एक समान डैश से गिरती है, तो कौन सी एक समान से गिरती है, तो त्वरण एक समान रहता है उसका, ठीक है ना। तो किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही वस्तु एक समान त्वरण से गिरती है, तो इसे याद रखेगा। नेक्स्ट है खींचे गए रबर बैंड में कौन सी ऊर्जा निहित होता है, यानी कि उसमें होता है, तो स्थितिज ऊर्जा होता है। आगे भारत में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है, तो कोयला है, इसे याद रखना है। नेक्स्ट है भोजन की ऊर्जा, ठीक है ना, भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है तो किस में मापते हैं, तो कैलोरीज में मापते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है पानी पर तैरती हुई वस्तु का आभासी भार होता है, क्या होता है, तो शून्य होता है। नेक्स्ट है जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े न तैरने का कारण क्या है, ये बताना है। तो लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार जो होता है वो क्या होता है, लोहे के भार से कम होता है, ठीक है ना। इसलिए होता है क्या कि लोहा जो है वो जल पर नहीं तैरता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है ठोस की शुद्धता निर्धारित की जाती है तो किसके द्वारा किया जाता है, तो उसके गलनांक बिंदु के द्वारा, ठीक है ना। तो इसे याद रखेगा, उसके गलनांक बिंदु के द्वारा, यानी कि अशुद्धि रहने पर गलनांक क्या होता है, कम होता है। नेक्स्ट है जल में तैरते हिमकंड का आयतन क्या होता है, तो 1/9 होता है। नेक्स्ट है बुनसेन बर्नर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट है जल का हिमांक कितना होता है, तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है नदी की तुलना में समुद्र में तैरना आसान है तो क्यों है, ये बताना है। तो समुद्र के पानी का जो घनत्व होता है वो नदी के पानी के घनत्व की तुलना में क्या होता है, अधिक होता है, ठीक है ना। तो समुद्र के पानी का घनत्व अधिक होता है नदी की तुलना में, इसीलिए समुद्र में तैरना आसान है। नेक्स्ट है पारे का न्यूनतम हिमांक कितना है, ये बताना है। तो -39 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। और क्वथनांक कितना है, तो 375 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, तो इसे याद रखेगा। नेक्स्ट है शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने पर शक्कर की विलेयता क्या होती है, तो बढ़ जाती है। नेक्स्ट है शरीर से पसीना सबसे अधिक कब निकलता है, जब तापक्रम अधिक और हवा आर्द्र हो तब, ठीक है। तो तापक्रम क्या हो, अधिक हो और हवा आर्द्र होता है तो शरीर से पसीना अधिक निकलता है। नेक्स्ट है तांबे के गेंद, ठीक है ना, तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका क्या होता है, घनत्व, तो घनत्व जो है वो घट जाता है, ठीक है। तो तांबे की गेंद को जब गर्म करते हैं तो इसका घनत्व क्या हो जाता है, घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कार्बोरेटर होता है तो किस में होता है, तो पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर होता है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा ऊपर जाकर फट जाता है तो क्योंकि फट जाता है, क्यों फटता है ये बताना है। तो वायुदाब ऊपर घट जाता है इसीलिए वो ऊपर जाकर के फट जाता है। नेक्स्ट है तापमान को कितना कम कर देने से, ठीक है ना, सभी गैसें शून्य आयतन घेरेगी, तो -273 डिग्री सेल्सियस। आगे भारत के लिए, ठीक है ना, भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है तो कौन है, तो सौर ऊर्जा होता है। नेक्स्ट है एक फोटो विद्युत सेल परिवर्तित करता है तो किसमें, तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट है केल्विन पैमाने के किस बिंदु पर जल उबलता है, तो 373 केल्विन पर, ठीक है ना, तो इसे याद रखेगा। नेक्स्ट है सुबाई कणों के वास्तविक संचालन, ठीक है ना, संचालन के बिना पदार्थ द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण कहलाता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे चालन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है परमाणु बम की खोज किसने किया था, तो 1941 ईस्वी में ओटो हान के द्वारा किया गया और परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है, नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर, तो इसे भी ध्यान रखेगा। नेक्स्ट है संघनन क्या है, तो बाष्प का, ठीक है ना, बाष्प का द्रव में परिवर्तन को क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। तो बाष्प का द्रव में परिवर्तन होना क्या कहता है, संघनन कहलाता है। नेक्स्ट है ऊंचाई पर खाना देर से बनता है तो क्यों बनता है ये बताइए। इसका राइट आंसर है ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब घट जाता है, क्या होता है, घट जाता है, जिससे पानी का क्वथनांक कम हो जाता है, ठीक है। और पानी जल्दी ही क्या होता है, बाष्प बनकर उड़ जाता है, ठीक है ना, इसलिए खाना जो क्या होता है, देर से बनता है। नेक्स्ट है समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब होता है तो कितना होता है, तो 760 mmHg होता है। नेक्स्ट है फ़ारेनहाइट पैमाने पर शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है ये बताना है, तो 212 डिग्री होता है, ठीक है ना। तो फ़ारेनहाइट पैमाने पर जो शुद्ध जल का क्वथनांक होगा कितना होगा, 212 डिग्री। नेक्स्ट है प्रकाशीय गेज किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो प्रवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट है सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाला उपकरण कहलाता है तो क्या कहलाता है, तो एक्टियोमीटर कहलाता है। नेक्स्ट है पौधों की वृद्धि मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं, तो क्रेस्कोग्राफ कहते हैं। नेक्स्ट है अष्टभुजाकार प्रिज्म में कितने फलक होते हैं, तो 10 फलक होते हैं अष्टभुजाकार प्रिज्म में। नेक्स्ट है दाब में वृद्धि होने के साथ द्रव्य के उबाल में क्या होता है ये बताना, ठीक है। तो दाब में वृद्धि होने के साथ द्रव्य के उबाल में क्या होता है, तो वृद्धि हो जाता है, ठीक है। तो दाब में वृद्धि होगा तो द्रव्य के उबाल में भी क्या होता है, वृद्धि होता है।
नेक्स्ट है प्रयोगशाला उपकरणों को बनाने के लिए किस कांच का प्रयोग करते हैं, तो पायरेक्स कांच का प्रयोग करते हैं किसमें, प्रयोगशाला उपकरण को बनाने में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल घटा दिया जाए तो पृष्ठ का कार्यरत दाब क्या होगा, तो यह बढ़ जाता है। नेक्स्ट है पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र है, तो कौन है, तो हाइड्रोफोन। ठीक है, हाइड्रोफोन से क्या करते हैं, पानी के अंदर को ध्वनि को सुनते हैं। नेक्स्ट है ध्वनि का अध्ययन क्या कहलाता है, एक्वास्टिक्स कहलाता है, ध्वनि के अध्ययन को कहते हैं। नेक्स्ट है हवा में ध्वनि तरंगे कैसी होती है, ये बताना है, तो लंबवतः होती है। नेक्स्ट है समीकरण E बराबर mc² में c क्या दर्शाता है, तो c जो है वो प्रकाश की गति को दर्शाता है। नेक्स्ट है समतल दर्पण की नाभिकीय लंबाई कितनी है, तो अनंत होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है ट्रांसफार्मर का उपयोग होता है तो किसमें, तो वोल्टेज को चेंज करने में ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो इसका प्रतिरोध क्या होता है, तो बढ़ जाता है। ठीक है ना, तो जब किसी धातु को गर्म करेंगे तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है मेगर किसे नापने का एक उपकरण है, तो इंसुलेशन प्रतिरोध को, ठीक है ना, इंसुलेशन प्रतिरोध को नापते हैं किसे, तो मेगर से नापते हैं। नेक्स्ट है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम किसने अवलोकित किया था, तो ओरस्टेड के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, ओरस्टेड के द्वारा 1810 ईस्वी में। नेक्स्ट है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है, तो न्यूटन प्रति कूलम्ब होता है। नेक्स्ट है विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है, तो ओम मीटर होता है। क्या होता है, ओम मीटर। ठीक है ना, तो विद्युत प्रतिरोध का यह मात्रक होता है। नेक्स्ट है क्षण चुंबक का अधिकतम चुंबकत्व होता है। ठीक है ना, तो कब होता है ये बताना, कहाँ पर होता है ये बताना। ठीक है, तो क्षण चुंबक का अधिकतम चुंबकत्व कहाँ पर होता है, तो दोनों सिरों अर्थात ध्रुवों पर होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है विद्युत अपघटन के नियम को सर्वप्रथम दिया था, तो किसने, तो फैराडे के द्वारा यह दिया गया था। आगे हृदय से बाहर, ठीक है ना, जाने वाले नलिकाओं को क्या कहते हैं, तो उसे धमनी कहते हैं। क्या बोलते हैं, उसे धमनी कहते हैं। नेक्स्ट है विद्युत रूप से उदासीन परमाणु होता है, तो कैसा होता है, तो उदासीन होता है। ठीक है, तो विद्युत रूप से जो परमाणु होता है कैसा होता है, तो उदासीन होता है। ठीक है, चलिए 1 मिनट रुक जाए, थोड़ा सा सिस्टम थोड़ा सा फ्रेंड्स हैंग कर रहा है। ठीक है ना, कभी कभी। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है हवा का वाष्प, ठीक है ना, हवा का वाष्प घनत्व है, ठीक है, तो कितना होता है, तो 14.4 यानी कि 14.4 होता है। नेक्स्ट है नाभि का आकार होता है, तो 10 के पावर -15 मीटर होता है नाभि का आकार। नेक्स्ट है डायनामाइट बनाने में किस द्रव्य का प्रयोग करते हैं, तो ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो डायनामाइट बनाने में ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है क्यूरी इकाई है, तो किसका, रेडियो सक्रियता का इकाई है कौन, क्यूरी। नेक्स्ट है कोबाल्ट 60 से कौन सी किरण निकलती है, तो गामा किरण निकलता है। इससे क्या निकलता है, गामा किरण, कोबाल्ट 60 से। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला क्या, जब किसी इस्पात के रड, ठीक है ना, रड को जब गर्म करते हैं, ठीक है ना, गर्म किया जाता है तो वह क्या होता है, तो भारी हो जाएगा। क्या होगा, भारी हो जाता है। नेक्स्ट है अस्थायी चुंबक को बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो इस्पात का प्रयोग किया जाता है। आगे रक्तचाप किसमें उच्च होता है, तो धमनी में उच्च होता है। नेक्स्ट है सिस्मोग्राफ से क्या रिकॉर्ड किया जाता है, तो भूकंप को रिकॉर्ड किया जाता है, किसको, सिस्मोग्राफ के द्वारा। नेक्स्ट है एक बैरल में कितने लीटर होते हैं, तो 159 लीटर होते हैं एक बैरल में। नेक्स्ट है सोनार मुख्यतः उपयोग किया जाता है, तो किस में उपयोग होता है सोनार, तो सोनार का जो उपयोग होता है समुद्री यात्रियों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है सोनार का विस्तारित रूप क्या है, यानी कि सोनार का फुल फॉर्म क्या है, तो साउंड ऑफ नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है इसका फुल फॉर्म। ठीक है, तो साउंड ऑफ नेविगेशन एंड रेंजिंग सोनार का फुल फॉर्म होता है, और सोनार का उपयोग समुद्री यात्री के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है क्रोनोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है, तो समय की अवधि को क्रोनोलॉजी कहते हैं फ्रेंड्स। आगे किस कारण ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमता है ये बताना, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण घूमता है। ठीक है ना, तो किस कारण जो है वो ग्रह जो है, यानी कि जैसे पृथ्वी है ग्रह, तो सूर्य के चारों ओर घूमता है, तो क्यों घूमता है, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण। नेक्स्ट है वायुमंडल में ऊपर बढ़ने पर हवा का दबाव क्या होता है, तो यह कम होता है। नेक्स्ट है थर्मल फ्लास्क का आविष्कार किसने किया, तो डेवर के द्वारा किया गया था। आगे तार खींचने योग्य सबसे नमनीय धातु कौन है, तो सोना होता है। नेक्स्ट है बोफोर्ट, ठीक है, बोफोर्ट मापक्रम किसे मापने के लिए प्रयुक्त होता है, तो हवा की गति को मापने के लिए बोफोर्ट का मापक्रम का यूज करते हैं। नेक्स्ट है क्या, विद्युत मोटर यानी कि एसी का आविष्कार किसने किया था ये बताना। ठीक है, तो जो एसी विद्युत मोटर है उसका आविष्कार किसने किया, तो निकोला टेस्ला के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट को क्या कहते हैं, तो अणु कहते हैं। नेक्स्ट है किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है, तो कौन करता है, तो परमाणु क्रमांक करता है। आगे किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो अधिकतम 8 हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं, 8। नेक्स्ट है तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था, तो डोबेनेयर के द्वारा किया गया। ठीक है ना, तो इसे याद रखिएगा।
नेक्स्ट है वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान होते हैं, ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं, तो उसे परमाणु कहते हैं फ्रेंड्स। आगे परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितना होता है, तो 10⁻⁻10 मीटर होता है परमाणु की प्रभावी त्रिज्या। चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1899 में अल्फा बीटा पार्टिकल की खोज किसने किया था, ये बताना, ठीक है। तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था 1899 ईस्वी में अल्फा और बीटा दोनों पार्टिकल का। नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है, तो परमाणु क्रमांक पर आधारित होता है आधुनिक आवर्त सारणी। नेक्स्ट है पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया, तो एंडरसन के द्वारा किया गया था 1932 ईस्वी में। आगे है इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया, तो मिली कॉन के द्वारा किया गया। आगे परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का जो कण है वो कौन है, तो इलेक्ट्रॉन होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का भार, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का भार का होता है तो कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो प्रोटॉन के भार के 1836वां भाग होता है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन की खोज किसने किया, तो हेनरी कैवेंडिश के द्वारा हाइड्रोजन की खोज किया गया। आगे आदर्श गैस की ऊर्जा आधारित होती है तो किस पर, तो तापमान पर यह आधारित होता है। नेक्स्ट है अक्रिय गैस परमाणु ऊर्जा के सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 8 होते हैं। नेक्स्ट है जुड़वा खनिज किसे कहते हैं, ये बताना है, तो सीसा को और जस्ता को, ठीक है ना, सीसा और जस्ता को क्या बोलते हैं, जुड़वा खनिज बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कॉपर सल्फेट को किस धातु के डिब्बे में रखा जा सकता है, तो सिल्वर धातु में, ठीक है ना। नेक्स्ट है कांच मिश्रण है तो किसका, तो बालू यानी कि सिलिका और कैल्शियम सिलिकेट का, ठीक है। तो बालू जो मिश्रण होता है सिलिका और कैल्शियम सिलिकेट का यानी कि कांच जो होता है, ठीक है ना, तो कांच किसका मिश्रण होता है ये बताना, ठीक है ना। तो कांच जो होता है वो बालू और कैल्शियम सिलिकेट का क्या होता है, मिश्रण होता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा कौन है, तो नायलॉन है, याद रखिएगा इसे, ठीक है, नायलॉन, ठीक है। आगे मोह मापनी, ठीक है ना, मोह मापनी यानी कि मोह स्केल का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है, तो धातु की कठोरता को मापने के लिए मोह मापनी का प्रयोग करते हैं। चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट है धातुओं को उसके अयस्क से निष्कासन करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो उसे मेटियोरोलॉजी कहते हैं, क्या बोलते हैं, मेटियोरोलॉजी कहते हैं, ठीक है ना, तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है रबर आसानी से घुल सकता है, तो बेंजीन में आसानी से घुल सकता है रबर। आगे पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के लिए किस अम्ल का प्रयोग करते हैं, तो हाइड्रोजन परऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टैनिन पाया जाता है किसमें, चाय में, ठीक है। आगे ऑयल ऑफ विट्रियोल किसे कहते हैं ये बताना, तो H2SO4 को कहते हैं यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल को ऑयल ऑफ विट्रियोल कहते हैं, ठीक है। आगे पानी की साबुन का घोल उदाहरण है, ठीक है ना, तो पानी में साबुन का जो घोल है उसका उदाहरण किसका है, तो कोलाइडी बिलियन का उदाहरण है, तो इसे याद रखेगा, ठीक है ना। तो पानी में साबुन का घोल उदाहरण है किसका, तो कोलाइडी बिलियन का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है चूहे मारने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो जिंक फास्फाइड का प्रयोग करते हैं चूहा मारने के लिए। आगे सोडा वाटर में कौन सा अम्ल होता है, तो कार्बोनिक अम्ल होता है फ्रेंड्स। आगे मटमैला जल उदाहरण है तो कोलाइडी बिलियन का, ठीक है ना। नेक्स्ट है एक हल्के पिंड ए तथा एक भारी पिंड बी की गतिज ऊर्जा समान हो तो क्या होगा ये बताना, तो ए और बी का संवेग समान होगा, ठीक है ना, तो गतिज ऊर्जा समान होगा तो दोनों का संवेग क्या होगा, समान होगा। नेक्स्ट है कैलाब राइट, ठीक है ना, कैलाब राइट किसका अयस्क है, तो यह सोना का अयस्क है, याद रखेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, क्योंकि नया टाइप का ये दिख रहा है। नेक्स्ट है कौन सा बैक्टीरिया है जो फलीदार पौधों में नाइट्रोजन स्थापित करता है, तो राइजोबियम करता है, कौन करता है, राइजोबियम। नेक्स्ट है पौधों की जड़ों से अन्य भागों तक पानी और खनिज किसके द्वारा वाहित किया जाता है यानी कि पहुंचाया जाता है, तो पानी और जो खनिज होता है वो जाइलम के द्वारा, जल जाइलम के द्वारा पहुंचाया जाता है, ठीक है, ठीक है। चलिए और फ्लोएम है, एक होता है फ्लोएम, तो फ्लोएम का कार्य होता है खाना पहुंचाना, ठीक है ना, जबकि जाइलम का कार्य क्या है, जल और खनिज को पहुंचाना। नेक्स्ट है कोई व्यक्ति जिसका रक्त ग्रुप बी है, ठीक है ना, रक्त ग्रुप यानी ब्लड ग्रुप जो है वो बी है, तो किस रक्त ग्रुप यानी ब्लड ग्रुप के व्यक्तियों को रक्त दे सकता है, तो किसको दे सकता है, तो एक बी है तो बी को दे सकता है और ए बी को भी दे सकता है, ठीक है ना, तो इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट है पहला क्लोन जानवर डॉली थी तो क्या था, तो भेड़ था, कौन था, भेड़, ठीक है। नेक्स्ट है क्या अस्थायी चुंबक विकर्षित, ठीक है ना, विकर्षित करता है तो क्या करता है, प्रतिचुंबकीय पदार्थों को, ठीक है। नेक्स्ट है तरंग दैर्घ्य की एसआई इकाई क्या है, तो एंगस्ट्रम होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तरंग दैर्घ्य की एसआई इकाई क्या है, तो एंगस्ट्रम। नेक्स्ट है सफेद प्रकाश के स्पेक्ट्रम में नीले और पीले रंग के बीच कौन सा रंग होता है ये बताना है, तो हरा रंग होता है। नेक्स्ट है प्लांक नियतांक की यूनिट यानी कि इकाई क्या है, तो जूल सेकंड होता है। आगे है दो धातुओं का सोल्डरन, ठीक है ना, सोल्डरन किस गुण के कारण संभव है ये बताना, तो दो धातुओं का जो सोल्डरन होता है वो किस गुण के कारण संभव होता है, तो असंजन के कारण होता है।
नेक्स्ट है ताजे पानी का हिमांक बिंदु क्या होता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट है थर्म किसका यूनिट है ये बताना, तो थर्म जो है वो उष्मा का है, ठीक है ना। थर्म मतलब गर्म, गर्म जो होता है वो किसका होता है, तो उष्मा का होता है क्या, यूनिट। नेक्स्ट है क्रायोजेनिक किससे संबंधित विज्ञान है, तो निम्न ताप से संबंधित है, ठीक है ना। तो क्रायोजेनिक जो संबंधित है वो किससे संबंधित है, तो निम्न ताप विज्ञान से संबंधित है। नेक्स्ट है निम्न तापमान किसके द्वारा मापा जाता है, तो एल्कोहल थर्मामीटर के द्वारा, ठीक है ना। तो निम्नतम जो तापमान होता है वो किसके द्वारा मापते हैं, तो एल्कोहल थर्मामीटर के द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट है जल वाष्प में भंडारित ऊष्मा होती है, तो कौन सी ऊष्मा होती है, तो गुप्त ऊष्मा होता है, ठीक है ना। तो जल वाष्प में जो भंडारित होता है यानी कि जल वाष्प में जो ऊष्मा होता है यानी पाया जाता है कौन सा ऊष्मा होता है, तो गुप्त ऊष्मा होता है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट है वायु में ध्वनि का वेग तापमान घटाने से क्या होगा ये बताना, तो यह क्या होगा, घट जाएगा, ठीक है ना। तो वायु में ध्वनि का वेग तापमान घटाने से क्या प्रभाव पड़ता है, तो यह भी घट जाता है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए तो आज की क्लास फ्रेंड्स यहीं रहने देते हैं, आपको मॉडल सेट नंबर 135 तक कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और सभी वीडियो आपको जितने भी क्लास हुए सभी वीडियो आपको चैनल पर अवेलेबल है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को इसमें मिलेगा, ठीक है ना। चलिए तो आज की क्लास फ्रेंड्स यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल फिर नए क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।